दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आलस हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। आलस की वजह से हम अपने कामों को कल पर टाल देते हैं, जिसकी वजह से हम आगे चलकर नुकसान होता है। आलस हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए सही नहीं है। आइए जानते हैं आलस को कैसे दूर करें, गौतम बुद्ध की इस कथा से। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध बोले, उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस होता क्या है। आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान और जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले लो, तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उल्टा यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस की ओर ले कर जाती है। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियाँ, हमें आलस के चंगुल में फंसा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, उनके चलने फिरने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया, तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, और जब चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, मगर उससे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज़्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा, इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला है हमारी पुरानी गलत धाराएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण यह भी है आलस का कि काम चोर लोगों की संगत, और कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उनके जैसे बन जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का एक उपाय ये भी है कि कामचोर और आलसी व्यक्ति से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने कामों को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखाते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा,
यह कारण आलस के लिए सबसे बड़ा कारण है, इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। आलसी का पांचवा कारण किसी भी काम के लिए ठोस वजह का होना भी जरूरी है। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद अब आप कभी भी जीवन में आलस नहीं करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।